दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूर्यवली सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल कल्याण पथ आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, आपने तेनालीराम की कई कहानियां सुनी होंगी। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के किस्से घर घर में मशहूर हैं। आज हम ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको गुदगुदाएगी भी और एक महत्वपूर्ण सीख भी देगी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय अति उदार स्वभाव के थे। वह अपनी प्रजा की हर आवश्यकता पूरी करते थे। राजा के इसी उदार स्वभाव के कारण विजयनगर के ब्राह्मण बड़े ही लालची हो गए थे। वह हमेशा किसी न किसी बहाने से अपने राजा से धन वसूल किया करते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने उनसे कहा, मरते समय मेरी माँ ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी, जो उस समय पूरी नहीं की जा सकी थी। क्या अब ऐसा हो सकता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले? यह सुनते ही एक ब्राह्मण ने कहा, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने का एक एक आम दान दें तो आपकी माँ की आत्मा को शांति अवश्य ही मिल जाएगी। ब्राह्मणों को दिया दान मृत आत्मा तक अपने आप ही पहुंच जाता है। सभी ब्राह्मणों ने इस पर हाँ में हाँ मिलाई। राजा कृष्णदेव राय ब्राह्मणों के इस प्रस्ताव से सहमत हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को 108 सोने के आम दान कर दिए। इनामों को पाकर ब्राह्मणों की तो मौज हो गई। जब तेनालीराम को इस घटना की सूचना मिली तब ब्राह्मणों के इस लालच पर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने इन लालची ब्राह्मणों को सबक सिखाने की ठान ली। जब तेनालीराम की मां की मृत्यु हुई तो 1 महीने बाद उन्होंने ब्राह्मणों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि वह भी अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं। खाने पीने और बढ़िया माल पानी के लालच में 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर पर जमा हो गए। जब सभी ब्राह्मण आसनों पर बैठ गए तो तेनालीराम ने दरवाजे बंद कर दिए और अपने नौकरों से कहा, लोहे की गरम गरम सलाखें लेकर आओ और इन सभी ब्राह्मणों के शरीर पर दाग दो। ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उनमें चीख पुकार मच गई और सभी उठकर दरवाजे की ओर भागने लगे। नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक करके सभी को गर्म सलाखें दागी गई। यह बात राजा तक पहुंची तो राजा स्वयं ही उन ब्राह्मणों को बचाने तेनालीराम के घर पहुंच गए। क्रोधित स्वर में उन्होंने पूछा, यह क्या हरकत है तेनालीराम? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी माँ को जोड़ों का दर्द की बीमारी थी। मरते समय भी उनको बहुत तेज दर्द था। उन्होंने अंतिम समय में यह इच्छा व्यक्त की थी कि दर्द के स्थान पर लोहे की गर्म सलाखें दागी जाएं ताकि वह दर्द से मुक्ति पाकर चैन से प्राण त्याग सकें। उस समय उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकी, इसीलिए ब्राह्मणों को सलाखें दागनी पड़ी ताकि मेरी माता दर्द से मुक्ति पा सके। तेनालीराम की यह बात सुनकर राजा जोर से हंस पड़े और उन्हें ब्राह्मणों की चाल पता चल गई। ब्राह्मणों के सर शर्म से झुक गए और वह आगे से राजा को ठगने का कभी साहस न कर सके। मित्रों, यह कहानी थी तो बड़ी मज़ेदार, लेकिन इसमें एक गंभीर संदेश भी छुपा हुआ है। आपने देखा कि ब्राह्मणों को अपने लालच की सजा किस तरह भुगतनी पड़ी। यदि वे लालच नहीं करते तो आज उन्हें इस कष्ट को नहीं झेलना पड़ता। इसी प्रकार हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपने लाभ के लिए किसी और की अच्छाई का फायदा उठाना गलत है। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने यारों मित्रों दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।